व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका चरित्र कुछ इसी प्रकार का है कि उनमें समस्त गुण विद्यमान है। हे महर्षि वाल्मीकि, अगर तुम्हें धर्म के दर्शन चेतन रूप में करने हो, धर्म तो एक व्यवस्था है ना, धृति क्षमा दमो स्नेह शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्कम क्रोधो दस्कम धर्म लक्षणम, जो 10 लक्षणों में बंधा है, किसी ऋषि ने कहा 4 लक्षणों में बंधा है, किसी ने कहा 1 में बंधा है, तो धार्मिक व्यवस्था है। पर क्या कहते हैं नारद जी, अगर आपको धर्म के दर्शन चेतन रूप में करने हो, चलते फिरते खाते हंसते बोलते इस रूप में अगर आपको धर्म के दर्शन करने, तो रामो नाम विग्रहवानः, रामचंद्र जी धर्म की चलती फिरती मूर्ति है। उनके व्यक्तित्व से धर्म के दर्शन होते हैं, वो साक्षात धर्म की प्रतिमा। और कहा जाता है माताओं, नारद मुनि जी तो प्रेरणा देकर के चले गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो ब्रह्मा नाम के ऋषि थे उनसे भी पूछा, उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का नाम ही बतलाया। और कहते हैं फिर महर्षि वाल्मीकि ने निर्णय किया, और क्या निर्णय किया, यावत् स्थायन्ति गिरः सती तश्च महीतै तावते रामायणे कथा लोकेषु प्रचसिष्यति। जब तक धरती पर नदियां रहेंगी, जब तक ये सूर्य चंद्रमा दिखेंगे, मैं ऐसा ग्रंथ, ऐसा काव्य श्री रामचंद्र जी को लेकर के लिखूंगा कि तब तक उस काव्य का प्रभाव जो है वो कम होने वाला नहीं है। युगों युगों तक वो ग्रंथ मानव जाति का मार्गदर्शन करेगा। उस समय जो संकल्प लिया गया, ओ मेरी माता, कितना समय है, कोई कहे जी 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, नहीं, 9.5 लाख वर्ष, 9.5 लाख वर्ष पहले कोई निर्णय लिया गया। और मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, आज तक वो निर्णय जो उस समय कभी घोषणा की थी महर्षि वाल्मीकि ने, आज तक वो ज्यों का त्यों है। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम आते ही कोई पापी ही होगा जिसके मन में श्रद्धा न जाए, भाव न जाए। आप चिंतन करना, विचार करना, आज भी रामचंद्र जी से इतना प्रेम, इतना स्नेह कि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के लिए आप कभी इतनी ताकत नहीं लगाओगे, पर अयोध्या के अंदर उसी स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए लगातार 500 वर्ष तक लड़ाई लड़ी गई, ताकत लगती रही, और अंततः वही श्री रामचंद्र जी को स्थापित करके छोड़ा। ये छोटी बात तो नहीं है। अगर भगवान राम से प्रेम ना होता तो क्यों कार सेवक बेचारे इतने कष्ट सहते, क्यों लोग गोलियां खाते, क्यों लोग मरते? इसका मतलब भगवान राम के प्रति स्नेह कम, बोलो नहीं। इतने मंदिर होने के बावजूद भी मंदिर वही बनाया। और कह दो एक बात, मैंने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा दृश्य देखा कि मैं भावुक होती हूँ जब याद करती हूँ। 22 जनवरी का वो दिन, जिस दिन अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, मैंने पहली बार सारे हिंदुओं को एक रंग में रंगे हुए देखा पूरे देश में। ऐसा कोई प्रांत नहीं था, प्रांत का कोई जिला नहीं था, जिले का कोई घर नहीं था जिस पर भगवान राम की ध्वजा उस दिन, जोर से बोलो, सब आदमी वस्त्रों में रंग गए थे उस दिन। कोई अभागा ही होगा जिसके घर पर दीपक ना जले हो। अरे गरीब से गरीब की भी झोपड़ी में चाहे एक दीपक सरसों के तेल का जला, पर जोर से बोलो लेकिन तुम्हें राम। और बस यही कथा तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी और गोस्वामी जी ने उसमें अपनी और सुंदरता डाल दी। इसलिए आइए जरा एक बार तालियों को खोल देंगे। नहीं, चुनाव लड़ने के लिए तो विधायक जी आई